मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम जो है कुछ हट के बात करेंगे। अभी तक आपने मेरी वीडियो जो देखी हैं उनमें मैंने सामाजिक ज्ञानवर्धक बातें, कुछ हास्य की बातें और कुछ समाज से जुड़ी हुई बातें अपनी रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाई। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज अपने स्वास्थ्य से संबंधित वो बातें करेंगे जो हमारी दादी नानी के नुस्खे कहलाते हैं। उनसे बातों ही बातों में बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री में ही सामान्य तरीके से और देखते देखते ही हो जाता है। तो हम उन्हीं बातों पर आज अपना फोकस रखेंगे। बातें बड़ी छोटी होंगी, सामान्य होंगी, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे तो सड़तिया ला इलाज बीमारी को भी ये जड़ से खत्म कर देंगे। हमारे 3 तरीके की पद्धतियां हैं, हमारी 3 तरह की पद्धतियां हैं जिनसे इलाज किया जाता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। एक और होती है लेकिन वो हमारे यहाँ कम होती है। वो हिमालय एरिया में जो दूर दराज के पहाड़ी एरिए हैं उसमें अपनाई जाती है, जैसे यूनानी पद्धति कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर 3 ही चलती हैं। तो जो एलोपैथिक है, अगर हमें शल्य चिकित्सा की जरूरत है, यानी हमारी अब पोजीशन ये हो गई है कि हमें किसी अंग को हटाना है, काटना है, छांटना है, यानी कि ऑपरेशन ही उसका इलाज है, जिसे हम हिंदी में शल्य चिकित्सा कहेंगे। तो उसके लिए तो हमें एलोपैथिक में ही जाना होगा। तब ये दादी नानी के नुस्खे काम नहीं करेंगे। उसके बाद में आती है आयुर्वेदिक। इसमें दादी नानी के नुस्खे भरपूर काम करेंगे और अगर प्राणी इन्हें बीमार होने से पहले प्रयोग में लाए तो वो ताउम्र बीमार ही नहीं होगा, और अगर बीमार हो गया है तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, बिना पैसों के, बिना लागत के, केवल इन नुस्खों को ही अमल में लाते हुए। तीसरी पद्धति है जिसे कहते हैं होम्योपैथी, यानी कि जो बीमारी जड़ पकड़ गई है उसको होम्योपैथी जड़ से खत्म करती है धीरे धीरे। प्रोसीजर लंबा है लेकिन शर्तिया 100% इलाज है होम्योपैथी में। तो ये तो है इलाज की पद्धतियां जो मैंने आपको बड़े सूक्ष्म रूप में इसलिए बताई हैं कि हम अब जिसकी मेन बात करना चाह रहे हैं वो हैं दादी नानी के नुस्खे और आयुर्वेद की बातें, जिनसे हम किस प्रकार
कुछ न करते हुए अपने जीवन में रोजमर्रा की लाइफ में, खाने में, रहने में, चलने में, फिरने में, उठने में, सोने में, जागने में अगर अमल में लाएंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और हो गए तो ठीक हो जाएंगे। देखो, आपने अक्सर सुना होगा, कई जगह मंदिर मस्जिद के और गुरुद्वारों के वहां बोर्ड भी देखे होंगे लिखे हुए, और नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं कि खाओ मन भर, छोड़ो न कन भर। यानी कि मन, जब तक आपके मन को संतुष्टि ना हो तब तक आप खाओ, स्वाद लेके, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो, लेकिन छोड़ो ना कण भर। यानी कि आपने भर ली पूरी प्लेट और खाया थोड़ा सा, छोड़ दिया, बहुत गलत किया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अन्न की बर्बादी कर दी। अन्न की बर्बादी से स्वस्थता जो है गायब हो गई। अस्वस्थता किस में आ गई? मेरे देश में। और मैंने मन भर नहीं खाया, पेट भर खाया, तो मैं बीमार हो गया। ये भी नानी दादी का नुस्खा है। मैं बातों बातों में नुस्खा बताता जा रहा हूं, आप उन्हें नोट करते चले जाएं कि आपको जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाएं, यानी पेट के अंदर उतनी जगह रखें। तो क्या होगा? आपके पेट में कदापि कभी गैस ही नहीं बनेगी, क्योंकि गैस आएगी ब्लैंक में कवर हो जाएगी। लेकिन अक्सर क्या करते हैं आजकल के युवा और ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये मतलब बिल्कुल हलक तक भर लेते हैं खाने का, और फिर उसके ऊपर से डाइजिन ढूंढेंगे, टैबलेट ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे, वो जन क्या क्या करेंगे। अरे भाई, कम खा लो ना, ये नुस्खा है। हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए खाना आधा। अब मैं आपको स्वस्थ रहने का बिना पैसे का फ्री का फंडा बता रहा हूं। खाना आधा, पीना ज्यादा, यानी कि दुगना, और हंसना चौगना। अब बताओ, आपने आधा खाया, खाने की तृष्णा बनी रही, तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर एकदम, जो ब्लड है वो भागेगा, घूमेगा सारे शरीर में, सबकी सफाई करता चला जाएगा, स्वस्थ रह गया। और ऊपर से पीना दुगना कर दिया, यानी कि जल को आप दुगना पी रहे हैं। तो यानी कि जो भी, जितना भी अन्न कहीं अटक रहा है चर्बी की वजह से, तो वो चर्बी को काटते हुए अन्न को, सारे सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन कर देगा। और ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो, हंसना चौगना, हंसते रहें। ये तो सबसे बड़ी कला है। ये कुदरत ने आपको एक वो नियामत दी है, ये जानवरों में नहीं होती। जानवरों को आपने हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है? ये इंसानों की चीज है, और इंसान इसे छोड़ता जा रहा है, क्रोध को अपना, यानी कि जो जानवर की प्रवृत्ति है उसको अपनाता जा रहा है। अरे भाई, क्रोध क्यों कर रहे हो? क्रोध को त्यागो, हंसो। ये नुस्खा जो है, ये तजुर्बे के नुस्खे हैं जिनसे आपने, अच्छा, एक देखो, 3 शब्द हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जहां भी आप इनको रोकोगे आपको क्षति पहुंचाएंगे। आपको का मतलब होता है आपके शरीर के किसी भाग को, यानी कि लीवर को, किडनी को, हार्ट को
ये भयंकर क्षति पहुंचाएंगे। और अगर इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जरूर जाओ, पैखाना। बहुत से लोग इसको दबाए रहते हैं, गैस बन जाती है, बीमार हो जाते हैं। तो बस इतना सा याद रख लो। हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे गुरुजी जो है, हमें किसी चीज जो समझ नहीं आ रही होती थी तो उसके ऐसे ही फंडे बना दिया करते थे और याद रहती थी। तो मैंने आपको ये आपके जीवन का ही फलसफा आपको एक फंडे के रूप में बना के दे रहा हूं। जाऊं कि ना जाऊं, जरूर जाओ, पैखाना। खाऊं कि ना खाऊं, कदापि मत खाओ। यानी भोजन, खाना। क्यों? क्योंकि संशय हो रहा है खाऊं कि ना खाऊं, इसका मतलब आपका पेट जो है अलाउ नहीं कर रहा कि आपको खाना चाहिए, तो बिल्कुल मत खाओ। इसी प्रकार पीऊं कि ना पीऊं, जरूर पियो। पानी, यानी कि अब आपके पानी शरीर की रिक्वायरमेंट है, जब तो पीऊं कि ना पीऊं, इसका मतलब लालसा हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके पेट की रिक्वायरमेंट है जो पानी पसीने के रास्ते, पेशाब के रास्ते आपका या ब्लड में मिक्स होने के और क्रियाओं की खत्म से खत्म हो चुका है। पानी, पानी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो जरूर पिएं। ऐसा आप करेंगे ना तो आप स्वतः ही सुझे। आपने अक्सर ये सुना होगा और ये सत्य भी है कि डिजीज इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बॉडी। यानी कि जो बीमारी है ना, हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका होना भी जरूरी है। लेकिन वो बीमारी नहीं जो लाइलाज बीमारी, बीमारी वो जैसे पसीने का आना। पसीना आना का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर से जितना गंद है, जितना फैट बर्न है, वो सब बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार से जो और सूक्ष्म बीमारियां होती हैं, वो जैसे जुखाम, खांसी, नजला, वक्त के हिसाब से सब आते हैं। तो ये शरीर को अंदर से साफ करके बाहर निकालती हैं इसी क्रियाओं को, कभी जुखाम, कभी खांसी, कभी ये। तो इसको कहा है डिजीज इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, पसीना आना ठीक है, लेकिन ज्यादा पसीना ये तो एक एक्स्ट्रा बीमारी हो गई ना, तो उसका इलाज है देसी। आप मिट्टी में नींबू निचोड़ें और नमक डाल लें और उसको हाथ की हथेलियों पर रगड़ें खूब, और पैर के तलुए में रगड़ें, आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पसीना आता है वो पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फ्री का इलाज है ना, सस्ता इलाज है, करके देख लीजिए। और आपको निंद्रा भी बड़ी मस्त आएगी। एक तरीके से ये हुआ कि आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उनकी मसाज हो गई। जिन लोगों को शुगर है उन्हें सलगम बहुत खाना चाहिए। शुगर वालों को सलगम बहुत ज्यादा खानी चाहिए। कभी एक आटे की रोटी नहीं खानी चाहिए, जैसे गेहूं की रोटी खा रहे हैं, नहीं, मिक्स आटे की रोटी खानी चाहिए। उसमें अब आप ज्यादा मिक्स आटे की रोटी, 15-16 आटे होते हैं, अगर आप उनकी नहीं खा सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप गेहूं में थोड़ा जौ मिला लें, थोड़ा चना मिला लें, तो खा लें। कहने का मतलब यह है, एक आटे की रोटी, खास तौर से गेहूं की आटे की रोटी, वो मैदा रूपी होती है। मोटे आटे का
रोटी खानी चाहिए। अक्सर लोगों के दस्त लग जाते हैं, पेट में मरोड़ होती है, दस्त हो जाती है, तो जो छुकन होती है ना, छुकन, आटे को छानते हैं छलनी से, उसकी रोटी खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आप नेचुरल खाना खा रहे हैं, यानी कि कई मिक्स आटों का, तो आप तो वैसे ही बीमार नहीं होंगे, आपका शरीर सही रहेगा। मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वाइट शुगर, यानी कि ये जहर है सफेद। मैदा का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। दलिया बहुत खाना चाहिए, चाहे गेहूं का दलिया हो, मिक्स दलिया हो, लेकिन दलिये का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और मैंने जो आपको बताया ना कि ये मिक्स आटे की रोटी खाई है, तो हमारे ये जो मिक्स आटा होता है, इसमें कई प्रकार के आटे मिक्स होते हैं। अक्सर जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मूंग होगी, कुल्थी होगी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ग्वार हो गई, मक्का हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, रागी हो गई, बाजरा हो गई, जई हो गई, मोठ होगी, मटर हो गई। ये 15-16 प्रकार के आटे हैं। अगर इनको मिक्स करके आप खाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, एकदम निखार आ जाएगा, और बीमारी तो ऐसे भाग जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी भी कोई चीज होती है। उपवास, जिसे व्रत बोलते हैं, आपने सुना होगा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उनमें एक तत्व आकाश है। आकाश का मतलब होता है शून्य, यानी गोला, खाली, खालिस्तान। तो उपवास खाली, उपवास का मतलब खाली, ये हमारा एक तत्व है जीवन का। और उपवास कैसे है? उप का मतलब नजदीक, और वास का मतलब रहना, यानी नजदीक रहना, यानी कि अपने नजदीक रहना। यानी इसका मतलब हुआ स्वयं को जानना। उपवास का ये है आध्यात्मिक मतलब। और इसको हम हेल्थ के हिसाब से कहें तो उपवास एक दिन का आपने रखा, तो सारे शरीर का मोलामेट जितना भी होता है वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि उपवास रखने से 40 से 50% आपकी आयु बढ़ जाती है। उपवास जो है इतनी अच्छी चीज है। उपवास का मतलब ये नहीं होता, आप उपवास की भी सुन लो। अक्सर नवरात्रों पे लोग उपवास रखते हैं। मेरे नेचुरल थेरेपी के डॉक्टर नागेंद्र नीरज कहते हैं, बड़े हंस के इस बात को कहते हैं, कि पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कचरा भर लिया पेट में, यानी सब कुछ तला हुआ खा लिया। अरे ये क्या उपवास रहा भाई, ये तो तुमने सर्व सत्यानाश कर लिया। एक तो पूरे दिन भूखे रहे, सारी आंतड़ियां सुकड़ गईं, और ऊपर से तला खा लिया और सुकड़ा दिया। तो ऐसा उपवास नहीं। उपवास का मतलब पूरे दिन रहो, शाम के टाइम आप जूस पियो, चाहे फल का जूस पियो, फल खाओ, या सब्जी का सूप, जूस, इस तरीके से उपवास को खत्म करो। तो ये इसको कहते हैं सही तरीके से उपवास का रखना। 2 भागों में बंटने वाले फलों को खाएं, इनके अंदर बहुत प्रोटीन होता है, जिनमें बादाम, मूंगफली, अखरोट, दालें, ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं। मूंग, मोठ, मसूर, मेथी, मटर, मूंगफली, इनको खाने से वजन कम होता है। मतलब इनका नित्य सेवन करेंगे तो वजन कम होता है। अब हम उनकी बात करते हैं, हंसते हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे को बनाने के लिए आज के युवा बड़े चिंतित हो जाते हैं जब उनके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं।
तो इन पिंपल्स को खत्म करने के लिए चिलगोजे के छिलकों को पीस के पेस्ट बना के और उनको पिंपल्स पे लगाएं। 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे और निशान भी नहीं रहते। देसी नुस्खा है। एक गंभीर बात हंसते हुए और ऐसे ही बता रहा हूं, इसे गंभीरता में ना लें। जो बच्चे देर से उठते हैं वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जल्दी सोएं और जल्दी उठें। डिप्रेशन तो गायब होगा ही होगा, साथ में उनका जो बुद्धि और विवेक है तीव्र हो जाएगा। तो ये जो है माँ बाप खास तौर से ध्यान रखें कि बच्चों को जल्दी उठाएं, देर से ना उठाएं और जल्दी सुलाएं। इससे मेन और क्या होगा कि हमारे आहार में स्वतः ही परिवर्तन आना चालू हो जाएगा और जब आहार में आएगा तो व्यवहार में आ जाएगा और जब व्यवहार में आएगा तो विचारों में आ जाएगा और जब विचारों में आ गया तो संस्कारों में आ जाएगा। बस हमें संस्कारों तक ही पहुंचना है। हमारे अगर संस्कार सही हो गए फिर तो सब कुछ सही हो गया। तो इन बातों पर ध्यान रखें कि आहार, व्यवहार, विचार और संस्कार, इनको बिल्कुल ना छोड़ें, इन पर ध्यान दें और अनुरूप बनाएं अपने को इनके अनुसार। अब देखो, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनमें जाना ये कोई धर्म नहीं है, ये एक पद्धति है। यानी आप कर्म करते हैं, कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया है ये। तो धर्म क्या है? धर्म है अपने स्वभाव में शिथिल होना, धर्म है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेम भरा, सद्भावना भरा, शांतिपूर्ण। ये है हमारा धर्म। और धर्म किससे जुड़ा हुआ है? कर्म से जुड़ा हुआ है। हमारी एक पवित्र किताब है गीता। पूरी गीता का सार, उसका जितना भी धर्म है सिर्फ कर्म है। यानी कर्म ही आपका धर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका स्वतः ही स्वस्थ रहना हो जाएगा। ये बड़ी छोटी छोटी बातें थी, जिन बातों को अक्सर आदमी, सर में थोड़ा सा भी दर्द हो गया फौरन, अरे गोली कहां रखी है, गोली लाओ, मेरी गोली दो। भाई पहले ये विचार करो कि आपके सर में दर्द क्यों हुआ। आपको तनाव रहा, और तनाव क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, आपने कुछ अधिक परिश्रम किया जो कि आपको उसे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और उसमें आप तनाव में चले गए। तनाव में चले गए तो स्ट्रेस आपकी नसों पे आया, नसों से आया तो दर्द भी हो गया। आप कार्य करें कूल माइंड होके, बिल्कुल। और इस चीज को ध्यान रखें कि जो आप नहीं कर सकते उसकी क्या चिंता करना, कि जो आप कर नहीं सकते उसकी क्या चिंता करना, और जो आप कर सकते हैं उसकी क्या चिंता करना। इसका मतलब सीधा सीधा चिंता ही नहीं करना।
जो होना है वो तो होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। बेमतलब की तुम चिंता ले रहे हो। अरे तुम्हारा काम, प्रभु ने तुम्हें हंसना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। ये नियामत आपको, आपके पास है। ये जानवरों में थोड़ी ना है, वो तो हिंसक हैं। आपने क्या करा, उनकी भी अपने ऊपर ले ली, यानी हिंसक भी बन गए। नहीं, गलत है। आप तो स्वतः ही बड़े स्वभाव कूल माइंड के और सभ्य प्राणी हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो कि आपको प्रभु ने, इस नेचर ने दे रखी है, उसका आनंद लें। अहिंसा को त्याग दें, प्रेम अपनाएं। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही कहां पड़ेगी, आप बीमार ही नहीं होंगे। और जब बीमार नहीं होंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि मुस्कुराएंगे भी, और मुस्कुराएंगे तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो मुस्कुराएंगे। दोनों देखो रेसिप्रोकल हैं आपस में, वाइस वर्सा। तो आप इस चीज को अपनाएं। ये जो है बड़ी बड़ी छोटी सी बातें थी, जो कि कई घरों में अक्सर जो स्वास्थ्य वर्धक चीजें होती हैं उनका सेवन तो होता ही नहीं है। और खास तौर से बच्चों की तो छोड़ो, बड़े, जैसे करेला है, कितना, यानी करेले का छिलका, करेले का गूदा, करेले के बीज, सबका उपयोग, और सब फायदेमंद। लेकिन कई घरों में तो लाइक ही नहीं करते, बनाते ही नहीं है। अरे भाई, ये आप ही के लिए बनी है चीजें। ये वो चीजें हैं जिनसे आप डॉक्टर और दवाइयों के पास जाने से बच जाएंगे। इनका सेवन करें। हरी सब्जियां, मित्रों, ये जो हरी सब्जियां होती है ना, ये बड़ी गुणकारी होती हैं। और आज की जनरेशन जो है ना, ये जो खा रही है, ये विषाक्त भोजन खा रही है, जिसे खाने से इंसान को कब कौन सी बीमारी लग जाए ये उसको स्वयं भी नहीं पता। लेकिन ये शर्तिया है कि वो बीमारी का शिकार होगा। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, बड़ा, पकोड़े, ये जो सारी चीजें हैं जिनको हम खास तौर से हॉट डॉग, फास्ट फूड कहते हैं। यानी कि फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। शुद्ध, ताजी, पौष्टिक भोजन जो हमारी पद्धति है वो हमें करना चाहिए। ये जो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ये जो हैं, ये जिन देशों में चलते हैं, यूरोपीय देशों में, वहां की जो परिस्थितियां है मौसम की, वो उसके अनुरूप उनका भोजन है। अब हम उसको अपने यहां अपना रहे हैं। हमारे जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, उसमें ये चीजें हमें सूट नहीं करती। ये सब विषाक्त भोजन हो जाता है। और हमारे ही भोजनों में एक भोजन होता है कचरा भोजन, जिसे हम कहते हैं कचरा भोजन, जिसमें पूड़ी, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे, ठीक है, खाएं,
लेकिन महीने में 1-2 बार। और फिर उसके जिस दिन खाएं दूसरे दिन उपवास पे चले जाएं। सारा सिस्टम जो है आपका सही रहेगा। वरना ये कचरा क्यों है, कचरा भोजन क्यों है कि ये पेट में जाएगा, तला हुआ जाएगा, चर्बी बनाएगा और आपके मोटापे को बढ़ा देगा। तो आप ऐसे भोजन से बचें, स्वयं को स्वस्थ रखें। ये स्वस्थ रहने का है। कम से कम मॉर्निंग प्रातः में और इवनिंग में वॉकिंग करें, चलें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, व्यायाम करें, योगा करें। स्वस्थ रहेंगे। और खाएंगे वो भी तला, और घर पर बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर को ही निमंत्रण दे रहे हैं आप। बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज कीजिए। अंत में मैं एक खास बात जो कि बातों ही बातों में कह रहा हूं, है बहुत सीरियस। जो ये प्रातः काल का समय होता है ना, इस प्रातः काल में हमारा जो एनर्जी लेवल है ये बहुत बढ़ा होता है। और संध्या काल में तो ये और ही ज्यादा बड़ा होता है। और इतना एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है कि हमें क्रोध भी सबसे ज्यादा संध्या काल में ही आता है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है। प्रातः काल की मैं बात कह रहा था। अक्सर ब्रेन हेमरेज जो होता है वो सुबह 6 और 8 के बीच में होता है। इस बात का जो है ध्यान रखें। ये बहुत सारी बातें माइनर सी बातें हैं। अगर हम इन बातों को सीरियस होके, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम सर्तिया ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। नमस्कार। राधे राधे।